हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो इस वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में। हमारी फर्स्ट टाइप है एम्प्टी सेट, जिसे हम नल सेट भी कहते हैं और वॉइड सेट भी कहते हैं। अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ नो एलिमेंट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट एंड इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल फाई। इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल फाई। इसे हम क्या कहते हैं? फाई कहते हैं और कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, जिसको हम एम्प्टी शो करते हैं। ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा एम्प्टी सेट कहलाता है। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल देखते हैं कि इसकी एग्जांपल क्या होगी हमारी। तो ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, तो हम ले लेते हैं एक एग्जांपल इसकी। लेट कर लो ए एक ऐसा सेट है जिसमें x एलिमेंट है। ये मैंने लास्ट वीडियो में हमने बताया था, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिख रहे हैं हम। x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x जो है 3 और 4 के बीच में लाई कर रहा है। तो देखो 3 और 4 के बीच में लाई करने वाला ऐसा कोई नेचुरल नंबर होता है? कोई भी नेचुरल नंबर 3 और 4 के बीच में तो आता ही नहीं है। मतलब इस सेट A में क्या होगा? कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो ये क्या होगा? हमारा एम्प्टी सेट होगा। इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं और हम फाई से भी शो कर सकते हैं। ये जो हमारा नोटेशन है इसको हम कहते हैं फाई। ठीक है, ठीक है। तो ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो वो क्या कहलाता है? एम्प्टी सेट कहलाता है, नल सेट कहलाता है और वॉइड सेट कहलाता है। इसकी एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। एक ऐसा सेट ले लेते हैं B जिसमें x एलिमेंट है और x जो हमारा रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है सच दैट x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 आ जाए। x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 आ जाए। तो कोई ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट करता है जिसका स्क्वायर करके प्लस 1 कर दूं तो 0 आ जाए? क्योंकि कोई भी रियल नंबर लोगे उसका स्क्वायर कर दोगे तो वो पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। पॉजिटिव नंबर को जब पॉजिटिव नंबर में ऐड करोगे तो एक पॉजिटिव नंबर आएगा, कभी भी 0 नहीं आएगा। ठीक है, कभी भी 0 नहीं आएगा। तो ये सेट भी हमारा क्या होगा? ये सेट भी हमारा वॉइड सेट, नल सेट जिसे कहते हैं और एम्प्टी सेट जिसे कहते हैं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा नॉन एम्प्टी सेट। जिस सेट में कम से कम एक एलिमेंट भी होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? नॉन एम्प्टी सेट। ए सेट विच हैज एटलीस्ट वन एलिमेंट। ठीक है, ये एटलीस्ट लिखा हुआ तो कम से कम एक एलिमेंट भी होगा तो वो हमारा क्या होगा? नॉन एम्प्टी होगा। और जो एम्प्टी होगा उसमें एक एलिमेंट भी नहीं होगा। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं हम। ए लेट कर लो, इसमें वो सारे एलिमेंट है, x मेरा नेचुरल नंबर है एंड x जो है 3 और 5 के बीच में लाई कर रहा है। 3 और 5 के बीच में लाई कर रहा है। तो ऐसा नेचुरल नंबर जो 3 और 5 के बीच में लाई करता है वो एक ही है। तो ये हमारा क्या है? नॉन एम्प्टी सेट है। ये हमारा क्या है? नॉन एम्प्टी है। ठीक है, नॉन एम्प्टी, ये हमारा नॉन एम्प्टी होगा। ठीक है, तो ऐसा सेट जिसमें कम से कम एक एलिमेंट भी है वो हमारा क्या होगा? नॉन एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। तो ऐसा ये लेट कर लो B x बिलोंग टू इंटीजर सच दैट 2x इक्वल टू 0। 2x इक्वल टू 0। तो x B में क्या है? वो सारे x B में क्या है? वो सारे x जो इंटीजर है और 2x इक्वल टू 0 आ रहे हैं। तो इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा 0। तो ये भी हमारा क्या है? नॉन एम्प्टी सेट है, क्योंकि इसमें 0 एलिमेंट है। क्या है? 0 एलिमेंट है। इसको आप एम्प्टी नहीं कह सकते कि 0 है। तो 0 इसमें एक एलिमेंट की तरह है। तो ये क्या होगा हमारा? ये भी हमारा जो होगा ये नॉट इक्वल टू 5 होगा, मतलब ये एम्प्टी नहीं है। तो नॉन एम्प्टी सेट को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं। इफ A इज नॉन एम्प्टी तो हम उसको कैसे डिनोट कर सकते हैं? A इज नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, मतलब A जो होगा हमारा नॉन एम्प्टी नहीं है। ठीक है, सॉरी एम्प्टी नहीं है, नॉन एम्प्टी है। ठीक है, नेक्स्ट है सिंगलटन सेट। नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ सेट है ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। जिसमें कम से कम सिर्फ एक एलिमेंट ही होगा, कम से कम नहीं। अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन एलिमेंट, जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट ही होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा? सिंगलटन सेट। जैसे अभी हमने एग्जांपल ली थी, ये हमारा 4 वाली जो एग्जांपल थी, ये वाली हमारी अगर मैं बात करूं
ये एग्जांपल हमारी, ये क्या थी, ये भी सिंगलटन सेट था, ये भी हमारा सिंगलटन सेट है, ये भी हमारा सिंगलटन सेट है, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा। तो नॉन सिंगलटन क्या होंगे, जो एम्प्टी सेट है वो भी नॉन सिंगलटन है, और जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट होंगे वो भी क्या होगा, नॉन सिंगलटन सेट होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट टाइप की ओर। नेक्स्ट टाइप है हमारी फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, a set in which the process of counting of elements surely comes to an end is called finite set। तो ऐसा सेट जिसमें आप उसके एलिमेंट काउंट कर रहे हो और आप किसी उसके एंड तक पहुंच जा रहे हो, मतलब जब काउंट करते करते आप उस सेट के लास्ट एलिमेंट को काउंट कर लोगे, मतलब आपकी काउंटिंग एंड खत्म हो जाएगी, तो वो सेट क्या होगा, फाइनाइट सेट। और ऐसा सेट जिसकी काउंटिंग खत्म ही ना हो तो वो क्या कहलाएगा, हमारा नॉन एम्प्टी सेट। तो आप सीधा ऐसे भी कह सकते हो, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होगी वो फाइनाइट सेट, जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। तो हम पहले फाइनाइट सेट की कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो हमने जो देखा a इज इक्वल टू 4, इसको अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं, ये इसकी रोस्टर फॉर्म है, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखूं, तो x बिलोंग टू नेचुरल नंबर सच दैट जो x है वो हमारा 3 और 5 के बीच में लाई कर रहा है। तो ये हमारा क्या था, सिंगलटन सेट भी था, ये फाइनाइट सेट भी है क्योंकि इसमें सिर्फ एक एलिमेंट ही है, ठीक है। और अगर मैं देखूं नेक्स्ट एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, b एक सेट ले लो, b इज द सेट इन विच क्या है, x एलिमेंट है और x क्या है, x इज इवन नेचुरल नंबर लेस देन 50। तो ये भी क्या होंगे, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 50 होंगे। ये भी हमारे क्या है, क्योंकि 50 से अगर मैं सिर्फ नेचुरल नंबर की बात करूं लेस देन 50, वो भी हमारे फाइनाइट होंगे, क्योंकि उनकी अगर मैं काउंटिंग करूंगा तो मैं किसी ना किसी एंड तक पहुंचूंगा। तो जो इवन नेचुरल नंबर होंगे वो तो उनसे भी कम होंगे, तो मतलब इसकी भी मैं काउंटिंग करूंगा तो किसी ना किसी एंड तक पहुंचूंगा। तो ये भी हमारे क्या कहलाएंगे, फाइनाइट सेट कहलाएंगे। ये भी हमारा क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा, ठीक है। और अगर मैं और एग्जांपल की बात करूं तो आप एक और एग्जांपल ले सकते हो, x इज अ फैक्टर ऑफ 1000, ठीक है। तो ये भी हमारे क्या होंगे, ये भी हमारा फाइनाइट सेट होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इनफाइनाइट सेट की। अ सेट विच इज नॉट फाइनाइट, जो फाइनाइट नहीं होगा, विच इज नॉट फाइनाइट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। In other word, a set in which the process of counting of element does not comes to an end is called infinite set। जिसमें अगर आप काउंटिंग करने बैठो आप किसी ना किसी एंड पर पहुंच ना पाओ, ठीक है, जिसकी गिनती खत्म ही ना हो, वो क्या कहलाएगा, हमारा इनफाइनाइट सेट। अगर इसकी एग्जांपल की बात करते हैं हम, तो हमारी जो फर्स्ट एग्जांपल है इसकी आप ले सकते हो, x एक सेट ले लेते a, जिसमें क्या है, एक अगर मैं सेट ले लूं a और जिसमें क्या है, x है, और x मेरा रियल नंबर है एंड x जो है लेस देन 1 है। तो ऐसे बहुत सारे, अगर आप रियल लाइन के ऊपर देखो, ये मेरा 1 है, इससे छोटे वाले तो पूरे बहुत सारे नंबर है, इनफाइनाइट नंबर पड़े हैं, ठीक है, उनको आप काउंटिंग कर ही नहीं सकते, वो सारे क्या हमारे इनफाइनाइट नंबर है। तो ये हमारा सेट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। अगली एग्जांपल की इसकी बात करूं तो वो सारे रैशनल नंबर, इसमें x एलिमेंट है और x मेरे क्या है, रैशनल नंबर जो 0 और 1 के बीच में आ रहे हैं, जो 0 और 1 के बीच में आ रहे हैं। तो आपको पता ही होगा, दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मेनी इरेशनल नंबर होते हैं और इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो 0 और 1 दो हमारे रियल नंबर है, इनके बीच में कितने रैशनल नंबर होंगे, इनफाइनाइटली मेनी होंगे। तो ये भी हमारा जो सेट होगा, ये भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ये सेट भी हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट एग्जांपल पर। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारी अब बात करते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट। तो अगर फाइनाइट सेट है तो उसमें कितने एलिमेंट होते हैं, ये हम काउंट कर सकते हैं। अगर फाइनाइट सेट है तो हम काउंटिंग कर सकते हैं, तो वहां से हमें क्या पता लगेगा, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। तो वहां से आते हैं, वो क्या होता है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट किसी सेट फाइनाइट सेट में होते हैं वो उसकी कार्डिनलिटी होती है। द नंबर ऑफ
the number of distinct element contained in a finite set A is called its cardinal number, और cardinality कहते हैं, and it is denoted by Na. It is denoted by Na. तो अगर मैं बात करूं हमारी एग्जांपल की, अगर A में ले लेता हूं सेट ऑफ ऑल वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ये अगर मैं ले लेता हूं तो इसकी कार्डिनलिटी आपसे पूछेंगे तो इसके कितने एलिमेंट है इसमें, 1 2 3 4 5, तो 5 है, इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी, 5। अगर मैं बात कर लूं एक और एग्जांपल सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 5, 1 2 3 4, इसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी हमारी, इसकी कार्डिनलिटी हमारी हो जाएगी 4, इसकी कार्डिनलिटी हमारी हो जाएगी 4। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इनफाइनाइट, नेक्स्ट है हमारा इनफाइनाइट सेट, नेक्स्ट है हमारा सबसेट, नेक्स्ट है हमारा सबसेट। The set B is said to be subset of set A if every element of set B is element of set A। ठीक है, अगर B के सारे एलिमेंट A के भी एलिमेंट होंगे तब हम कहेंगे B is subset of A। और सिंबॉलिकली हम कैसे लिखते हैं इसको, B is subset of A, B is subset of A। ये नोटेशन है, ये जो साइन है ये क्या शो करता है, सबसेट ऑफ A, B is subset of A। तो ये साइन हमारा सबसेट का होता है। ठीक है, ये कैसे डालते हैं हम, ऐसे। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये क्या शो करती है, अगर मैं इस लाइन की बात करूं ये शो करती है इक्वल भी हो सकती है। तो द सेट B is said to be subset of set A if every element of set B is also an element of A। तो मैं दो सेट ले लेता हूं, A is equal to 1 2 3, और दूसरा सेट ले लेता हूं 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब देखो B, A का हर एलिमेंट B में आ रहा है बट B का हर एलिमेंट A में नहीं आ रहा, तो मैं यहां से क्या कहूंगा, A is subset of B but B is does not subset of A। तो ये हमारा मीन्स है, इसका मीनिंग क्या होता है, B is not subset of A but A is subset of B, क्योंकि A का हर मेंबर B का भी मेंबर है बट B का हर मेंबर 4 और 5 ऐसे दो मेंबर है जो B के तो मेंबर है बट A के मेंबर नहीं है। तो B जो होगा वो A का सबसेट नहीं होगा बट A जो होगा वो B का सबसेट होगा। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, एक सबसेट अगर कोई सेट है, तो अगर मैं बात करूं A is equal to AEIOU, तो ये अपने, अगर मैं एक और सेट ले लूं B, वो भी कुछ ऐसा ही हो, AEIOU, तो यहां से क्या पता लगता है मुझे, A सबसेट ऑफ B है एंड B इज सबसेट ऑफ A। तो यहां से मुझे पता लगता है जो कोई भी सेट हो वो अपने आप का तो सबसेट होता ही है, क्योंकि A और B दोनों इक्वल सेट ही है, अगर देखो बिल्कुल देखने में इक्वल है। ठीक है, तो A, यहां से हमें क्या पता लगता है, कोई भी सेट हो वो अपने आप का सबसेट तो होगा ही। ठीक है, अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है प्रॉपर सबसेट। A set B is said to be proper subset of set A if every element of set B is element of A, whereas every element of A is not an element of B। That means कोई भी प्रॉपर सबसेट होगा, अगर B प्रॉपर सबसेट है A का, तो B का हर एलिमेंट तो A में बिलोंग करेगा बट A का हर एलिमेंट B में नहीं आएगा। दैट मीन्स एटलीस्ट वन एलिमेंट तो ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो A का मेंबर होगा बट B में नहीं जाएगा, तो हम क्या कहेंगे, B इज प्रॉपर सबसेट ऑफ A। B इज प्रॉपर सबसेट ऑफ A। इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं प्रॉपर सबसेट को, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, B इज प्रॉपर सबसेट ऑफ A, ये भी एक नोटेशन है, और इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या रिप्रेजेंट करता है, B सबसेट है A का, प्रॉपर है, दैट मींस B कभी भी A के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, हमने पढ़ा था ना लास्ट एग्जांपल में कि हर सेट, अगर मैं ले लूं A के इक्वल कोई सेट है B, तो हर सेट अपने आप का सबसेट होता ही है, तो B A का सबसेट होगा, A का सबसेट है। ठीक है, तो ये इम्प्रॉपर सबसेट होगा, ये प्रॉपर नहीं कहलाएगा। ठीक है, हर सेट अपने आप का सबसेट होता है पर वो इम्प्रॉपर होता है, प्रॉपर नहीं होता।
इसकी अगर एग्जांपल की बात करें, अगर मैं ए ले लूं 1 2 3 4 और बी की बात करूं, बी अगर मेरा है 1 2, तो यहां पे क्या है, मेरा बी कंटेन्ड है ए में, बी के सारे एलिमेंट ए में आ रहे हैं, बट ए के सारे एलिमेंट जो है वो बी में नहीं आ रहे। दैट मीन्स बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, तो बी प्रॉपर सबसेट होगा। अगर मैं बात करूं ए, अगर मैं ए ले लेता हूं, ये जो मेरे ए लिया हुआ है, अब क्योंकि इसका हर एलिमेंट ए में जा रहा है तो ए का तो सबसेट है ही है, पर ये क्योंकि ये इसके इक्वल है, इसका हर एलिमेंट इसमें आ रहा है, इसका हर एलिमेंट इसमें आ रहा है, तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ए खुद का क्या होगा, इम्प्रॉपर सबसेट होगा। ए खुद का क्या होगा, इम्प्रॉपर सबसेट होगा, प्रॉपर नहीं होगा। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है पावर सेट की। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है पावर सेट की। द सेट फॉर्म्ड बाय ऑल द सबसेट ऑफ गिवन सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। आप कोई सेट लो ए, में हम एक कोई सेट ले लेते हैं ए, इसके सारे सबसेट देख लो। अब हमें पता है फाइव जो होता है वो सभी का सबसेट होता है, क्योंकि फाइव में कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जो ए में बिलोंग ना करे, क्योंकि सबसेट की हमारी डेफिनेशन क्या होती है कि ए इज सबसेट ऑफ बी, तो ए का हर एलिमेंट बी में आना चाहिए, तो फाइव के सारे एलिमेंट ए में आते, कुछ है ही नहीं उसमें, तो मैं कह सकता हूं इसके सारे एलिमेंट ए में आ रहे हैं, तो फाइव जो होगा मेरा ए का सबसेट होगा। सिमिलरली 1 मेरा ए का सबसेट होगा, सिमिलरली 2 मेरा ए का सबसेट होगा, 1 2 भी मेरा ए का सबसेट होगा। तो ये चार सबसेट किसके हैं, हमारे ए के सबसेट है। आप क्या करो, इनका एक सेट बना लो, इनका एक सेट बना लो, इन सभी का आप एक सेट बना लो, वो क्या हो जाएगा हमारा पावर सेट ऑफ ए, वो क्या हो जाएगा हमारा पावर सेट ऑफ ए। आपने क्या किया, ए कोई सेट लिया, उसके सभी सेट निकाल लो। ये ध्यान रखना, फाइव जो होता है वो सभी सेट्स का सबसेट होगा, कोई भी सेट हो फाइव उसका सबसेट हमेशा होगा, क्योंकि ये सबसेट की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। और सबसेट की हमारी कंडीशन क्या थी कि ए इज सबसेट ऑफ बी, तो ए का हर एलिमेंट बी में आना चाहिए, तो फाइव में कुछ है ही नहीं, तो मैं कह सकता हूं फाइव का हर एलिमेंट ए में आ रहा, तो फाइव हमेशा सभी सेट का सबसेट होगा। ठीक है, मतलब अगर आप किसी भी सेट का पावर सेट निकालोगे तो उस पावर सेट का मेंबर एक हमेशा फाइव होगा, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं कार्डिनैलिटी ऑफ पावर सेट क्या होती है। कार्डिनैलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए और कार्डिनैलिटी ऑफ ए, अगर वो क्या होगी 2 रेज टू पावर n, इफ कार्डिनैलिटी ऑफ ए क्या होगी n, ये ध्यान रखना। मतलब इसका मतलब ये भी है कि अगर पावर सेट की कार्डिनैलिटी 2 रेज टू पावर n है, जैसे इस सेट की बात करूं तो इस सेट की कार्डिनैलिटी हमारी क्या आई थी, 2 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 4। अगर मैं बात करूं कि किसी पावर सेट की कार्डिनैलिटी 2 रेज टू पावर n है, मतलब उस सेट की, मतलब ए के कितने सबसेट पॉसिबल है, 2 रेज टू पावर n सबसेट पॉसिबल है, 2 रेज टू पावर n सबसेट पॉसिबल है। ठीक है, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाए कि ए के कितने सबसेट हो सकते हैं, कि इस ए के कितने सबसेट हो सकते हैं, तो आप क्या कहोगे 2 रेज टू पावर 2, 4 सबसेट पॉसिबल है, और वो किसके इक्वल होंगे, वो हमारे कार्डिनैलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए के इक्वल होंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर। हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है इक्वल सेट। हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है इक्वल सेट। तो इक्वल सेट हमारे क्या होते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी इक्वल सेट, टू सेट्स A and B are said to be equal if every element of A is an element of B and every element of B is element of A। मतलब A का हर एलिमेंट B का मेंबर होना चाहिए, B का हर एलिमेंट A का मेंबर होना चाहिए। अगर मैं इस फर्स्ट कंडीशन को लेता हूं, ये क्या कहता है, A every element of A is element of B, तो ये क्या कहता है, A जो होगा वो सबसेट होगा किसका, B का। ठीक है, ये कंडीशन हमें ये कहती है, और ये कंडीशन क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज एलिमेंट ऑफ ए, तो बी ए का सबसेट होगा। ठीक है, तो यहां इक्वल सेट का मतलब क्या है, टू सेट ए इज इक्वल टू बी, टू सेट ए एंड बी इज इक्वल, तो यहां से हमें क्या मिलता है, यहां से मिलता है हमें इफ ए कंटेन्ड इन बी होना चाहिए एंड बी कंटेन्ड इन ए होना चाहिए, तब हम कहेंगे
A and B are equal, ठीक है, A and B are, और ये if and only if का केस है, मतलब अगर ये होल्ड होगी ये तो ऑब्वियसली होल्ड हो जाएगा, अगर ये होल्ड होगी तो ये होल्ड होना ही चाहिए कि बाय डेफिनेशन होल्ड होगा, ठीक है। तो हमारे दो सेट A और B कब इक्वल होते हैं, आइदर A कंटेन्ड इन B और B कंटेन्ड इन A, ठीक है। A B का सबसेट होना चाहिए और B A का सबसेट होना चाहिए, तब क्या होगा, हमारा A और B दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। आप ऐसे भी कह सकते हो, अगर मैं आसान भाषा में देखूं तो टू सेट A एंड B आर इक्वल, तो इनकी कार्डिनलिटी भी सेम होंगी, इनके सारे के सारे मेंबर भी सेम होंगे। अगर मेरा A मेरा 1 2 3 है तो B भी आपका क्या होगा 1 3 2, आगे पीछे एलिमेंट हो सकते हैं पर दोनों के एलिमेंट क्या होंगे, सेम होंगे, दोनों के जो मेंबर होंगे वो हमेशा सेम होंगे और नंबर ऑफ एलिमेंट भी क्या होंगे, सेम होंगे, मतलब वो देखने में बिल्कुल सेम ही होंगे, तब हम कहेंगे A इज इक्वल टू B। और चेक कैसे करना आपने कि कोई सेट इक्वल है कि नहीं, आप कैसे करोगे, अगर आपको ऐसे सेट दिए होंगे तो वो इजीली आपको दिख जाएंगे, नहीं तो आप क्या करना, A को सबसेट प्रूव कर देना B का एंड B को सबसेट प्रूव कर देना A का, तो यहां से हमारा क्या प्रूव हो जाएगा, A इज इक्वल टू B। इसको हम जब क्वेश्चन करेंगे तब हम इसको यूज करेंगे वहां पे। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी इक्विवेलेंट सेट की, नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी इक्विवेलेंट सेट की, टू फाइनाइट सेट A एंड B आर सेट टू बी इक्विवेलेंट, टू फाइनाइट सेट A and B are said to be equivalent if cardinality of A is equal to cardinality of B। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि कार्डिनलिटी सेम होनी चाहिए चाहे एलिमेंट डिफरेंट हो। अगर मैं लेता हूं एक एग्जांपल लेता हूं इसकी, अगर एक में ले लूं A मेरा सेट है जिसमें 2 4 और 6 है और B मेरा मैं सेट ले लूं जिसमें 1 2 और 3 है, तो ये दोनों सेट क्या है, हमारे इक्विवेलेंट सेट है, क्योंकि यहां से इसकी कार्डिनलिटी क्या आएगी, इसकी कार्डिनलिटी 3 आएगी, यहां से इसकी कार्डिनलिटी क्या आएगी, इसकी कार्डिनलिटी भी हमारी 3 आएगी। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, A एंड B आर इक्विवेलेंट, A एंड B आर इक्विवेलेंट, क्योंकि इनकी कार्डिनलिटी क्या है, दोनों की सेम है। अब यहां से मैं ये कह सकता हूं कि A एंड B इक्विवेलेंट है पर इक्वल नहीं है, A एंड B इक्विवेलेंट है पर इक्वल नहीं है। देखो यहाँ इक्वल नहीं है ना, क्योंकि इसका कोई भी एलिमेंट, इसका 4 और 6 इसका मेंबर नहीं है, इसका 1 और 3 इसका मेंबर नहीं है, तो ना A B में कंटेन कर रहा है ना ही B A में कंटेन कर रहा है। तो दीज सेट्स A एंड B आर इक्विवेलेंट बट नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है। अगर मैं ऊपर इक्वल सेट की बात करूं तो इक्वल सेट में क्या है, दोनों की कार्डिनलिटी भी सेम है और मेंबर भी सेम है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि हर इक्वल सेट क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा, बट इक्विवेलेंट सेट जो होगा वो इक्वल नहीं होगा। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं, यहां से हमारा ये रिजल्ट बन जाता है कि इक्वल सेट जो होते हैं वो इक्विवेलेंट सेट होते हैं, आर इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट इक्विवेलेंट होते हैं, बट इक्विवेलेंट सेट इक्वल हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, ठीक है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, नहीं हो सकते कि उसकी काउंटर एग्जांपल ये रही। अगर इक्वल की बात करें, अब ये दो सेट मेरे इक्विवेलेंट है पर और इक्वल भी है, और ये दो सेट मेरे हैं ऐसे हैं जो इक्विवेलेंट तो है बट इक्वल नहीं है, तो यहां से ये दोनों काउंटर एग्जांपल हमें मिल गई। तो एक इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं, इक्वल सेट क्या होते हैं, हमारे इक्विवेलेंट होते हैं बट इक्विवेलेंट सेट जो होते हैं वो इक्वल नहीं होते। अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है कंपेरेबल सेट। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी कंपेरेबल सेट। नेक्स्ट डेफिनेशन कंपेरेबल सेट, two sets A and B are said to be comparable if one of them is subset of the other, if one of them is subset of the other, ठीक है, एक दूसरे का सबसेट होना चाहिए, ठीक है। और मैं आपको बताना भूल गया कि इक्विवेलेंट सेट को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, दो इक्विवेलेंट सेट को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, अगर A एंड B आर इक्विवेलेंट तो आप इस नोटेशन से इनको डिनोट कर सकते हो, ये आप देख लेना। अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट डेफिनेशन कंपेरेबल सेट की। टू सेट्स A and B are said to be comparable if one of them is subset of the other, if one of them is subset of the other, that means either A is subset of B or B is subset of A or B is subset of A।
two set A and B are said to be comparable if one of them is subset of the other. That means either A subset होना चाहिए B का और B subset होना चाहिए A का. तो इसकी एग्जांपल आप लिख सकते हो. एग्जांपल है हमारी, लेट कर लो, द सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 एंड B अगर मैं सेट ले लूं 1 2 3 4 5, तो इसमें क्या कर रहा है, A जो है वो सबसेट है B का. तो हम कह सकते हैं A and B are comparable. A and B are comparable sets. तो ये comparable होगा, चाहे A B में इसका सबसेट हो चाहे B A का सबसेट हो. अगर इन दोनों में से कोई एक भी होल्ड होगा तो हम कहेंगे both of the sets are comparable. Both of the sets are comparable. अगर मैं बात करूं A is equal to 1 2 3 और B is equal to 2 4 6, इसमें क्या हो रहा है हमारा, नाइदर A सबसेट है B का और B सबसेट है एंड B सबसेट है A का. ना ही A के सभी मेंबर B के मेंबर है, ना B का हर मेंबर A का मेंबर है. तो ना A B का सबसेट होगा ना B A का सबसेट होगा. दैट मीन्स A एंड B आर नॉट कंपेरेबल. तो यहां से क्या है, नॉट कंपेरेबल, ये कंपेरेबल नहीं होंगे, ये कंपेरेबल हमारे नहीं होंगे. ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर. नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी यूनिवर्सल सेट. नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी यूनिवर्सल सेट. In any discussion in set theory, there always happens to be a set that contain all the set under consideration. That means it is a superset of each of the given set. Such a set is called universal set and it is denoted by U. तो एक ऐसा सेट जो सभी सेट का, जिसके आप ऐसे कह सकते हो, एक ऐसा सेट जिसके सभी सेट सबसेट हो, वो हमारा क्या होगा, यूनिवर्सल सेट. वो हमारा क्या होगा, यूनिवर्सल सेट. तो आप हम कैसे एग्जांपल ले सकते हैं, तो आप एग्जांपल लो, A इज इक्वल टू 2 4 6, B इज अ सबसेट 1 3 5, C इज अ सबसेट 3 5 7 11 and D is a subset 2 4 8 10. ये सारे क्या है, सेट है. A B C D आर सेट. तो इनका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, जिसके ये सारे क्या होंगे, सबसेट होंगे. तो एक ऐसा सेट जिसके ये सारे सबसेट होंगे. तो इसमें क्या आ रहा, 1 आ रहा, 2 आ रहा, 3 आ रहा, 4 आ रहा, 5 आ रहा, 6 आ रहा, 7 आ रहा, 8 आ रहा, 8 और 9 नहीं आ रहा, 10 11. तो ये एक ऐसा सेट है जिसके ये चारों सेट क्या है, सबसेट है. तो ये जो सेट होगा ये क्या कहलाएगा, इन सबका यूनिवर्सल सेट. ये क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट. ठीक है, तो इसको हम डिनोट करते हैं हमेशा U से. इसको हम किससे डिनोट करते हैं, U से. तो ऐसा सेट जिसके हमारे सेट क्या हो, उसके सबसेट हो, तो वो क्या होगा हमारा यूनिवर्सल सेट. इसको हमेशा हम कैपिटल U से डिनोट करते हैं. अब है सम रिजल्ट ऑन सबसेट्स. ठीक है, तो ये रिजल्ट है, इनको देखते हैं. तो हमारा फर्स्ट रिजल्ट है, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ. जैसे कि मैंने बताया, हर सेट अपने आप का सबसेट होता ही है. इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं. तो आप क्या होना है, हमें प्रूव क्या करना है, A इज सबसेट ऑफ A. तो ये प्रूव करना है हमें, हमें इसे प्रूव करना है. तो आप लेट कर सकते हो, लेट X बिलोंग टू, किसी भी सेट को अगर किसी का सबसेट प्रूव करना, आपको क्या शो करना पड़ेगा, इसके सारे मेंबर इसके मेंबर. अगर आप शो कर दो कि इसके सारे मेंबर इसके मेंबर है तो ये सबसेट होगा. तो X बिलोंग टू A, तो आप कह सकते हो X बिलोंग टू A. तो मैंने क्या लिया, इसका एक एलिमेंट लिया जो किसमें बिलोंग कर गया, इसमें बिलोंग कर गया. तो ये इसका सबसेट हो गया. मतलब ये कोई भी जनरल एलिमेंट लिया था ना, अगर इसका कोई भी जनरल एलिमेंट बिलोंग करना, मतलब इसके सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहे हैं. तो यहाँ से क्या रहेगा, A सबसेट ऑफ A. तो आप ये इजीली प्रूव कर सकते हो, ये तो देखने में हमें दिख जाता है. अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट जो रिजल्ट है, द एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट. जो एम्प्टी सेट होता है वो सभी सेट का सबसेट होता है. हमारी डेफिनेशन होती है सबसेट की कि A इज सबसेट ऑफ B अगर A का हर एलिमेंट B में जाए, A का हर एलिमेंट B का मेंबर बन जाए, तो क्या होगा, A इज सबसेट ऑफ B. तो अब मैं कह सकता हूं इसका हर एलिमेंट, इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो आप कह सकते हो इसका हर एलिमेंट इसका मेंबर है.
कह सकते हो ना। अगर इसमें कोई एलिमेंट होता, आप इसको इस डेफिनेशन को ऐसे भी देख सकते हो कि इसमें कोई ऐसा एलिमेंट ना हो जो इसका मेंबर ना हो। ठीक है, इसमें कोई ऐसा एलिमेंट छूट ना जाए जो इसका मेंबर ना हो। अगर ऐसा होगा तो ए सबसेट बी का नहीं होगा। आप इस डेफिनेशन को ऐसे भी देख सकते हो कि ए में कोई ऐसा एलिमेंट ना रह जाए जो बी में ना हो, तब हम कहेंगे ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। मतलब इसका हर एलिमेंट अगर इसमें चला गया सबसेट है, दैट मीन्स इसमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इसमें नहीं जा रहा, तो हम कहेंगे ए सबसेट ऑफ बी। तो इसमें कोई एलिमेंट नहीं है जो इसमें नहीं जा रहा, तो हम यहां से हमें क्या पता लगता है, ये जो है इसका सबसेट है। तो फाई सेट और एम्प्टी सेट सभी सेट का सबसेट होता है। फाई सेट और एम्प्टी सेट सभी सेट का सबसेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है result the total number of subset of finite set containing n elements is 2 raised to power n। जैसे कि मैंने बताया कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए क्या होती है, 2 raised to power n। और ये किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए। जितनी कार्डिनलिटी होगी पावर सेट ऑफ ए की, वही किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए, क्योंकि वही वही उसी का तो सेट होता है पावर सेट। ठीक है, तो ये 2 रेज टू पावर n है। इसका प्रूफ हम बाद में देखेंगे, जब हम परमुटेशन और कॉम्बिनेशन हमारी कर लेंगे तब हम इसको प्रूफ कर पाएंगे। अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर, सबसेट ऑफ आर एंड इंटरवल। अब इंटरवल की बात करते हैं, इंटरवल क्या होते हैं। तो लेट, ये हमारी डेफिनेशन है इंटरवल की। Let a and b be any two real number. Let a is less than b. The set of all real number between a and b is called open interval from a to b and is denoted by ab। तो वो सारे रियल नंबर, अगर मैं एक रियल लाइन लूं, अगर ये मेरा a है, ये मेरा b है, तो वो सारे नंबर जो ए और b के बीच में आते हो, वो सारे नंबर जो ए और बी, इसको डिनोट करते हैं हम ऐसे, वो सारे नंबर जो ए और बी के बीच में आ रहे हैं, ए और बी के बीच में आने वाले वो सारे नंबर तो क्या होंगे, ए से बड़े होंगे बट बी से छोटे होंगे। वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो एक इंटरवल बनाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, ओपन इंटरवल। इसमें ए इंक्लूड नहीं होता और बी इंक्लूड नहीं होता, बाकी सारे एलिमेंट होते हैं जो इनके बीच में आ रहे हैं। तो ये हमारा क्या बनाता है, ओपन इंटरवल बनाता है। ठीक है, और ये x जो किसमें बिलोंग करेगा, रियल नंबर में। ठीक है, वो सारे रियल नंबर जो a और b के बीच में लाई कर रहे हैं, और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, a और b दोनों तरफ से ओपन। ठीक है, a और b। नेक्स्ट है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल फ्रॉम a टू b इज डिनोटेड बाय, एक आप नंबर लो a b। ठीक है, क्लोज इंटरवल की, तो इसमें ये ए भी इंक्लूड होगा और ये बी भी इंक्लूड होगा। ठीक है, इसमें वो सारे नंबर हैं जो या तो ए से बड़े हैं या उसके इक्वल है, या बी से छोटे हैं या उसके इक्वल है। तो इसमें ये जो हमारे एंड पॉइंट होते हैं ये भी इंक्लूड होते हैं। इसको हम इस ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, ये ध्यान रखना है। ओपन को अगर रिप्रेजेंट करना है तो आप ऐसे करोगे, क्लोज को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आप ऐसे करोगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर, सेमी ओपन सेमी क्लोज। सेमी ओपन सेमी क्लोज, तो सेमी ओपन ये हमारा क्या है, सेमी ओपन। तो ये एक तरफ से ओपन होगा, मतलब ये इनिशियली ओपन होगा बट लास्ट में ये क्लोज होगा, तो इसे हम क्या कहते हैं, सेमी ओपन। इसमें क्या होगा, अगर ए और बी आपने लिए तो ए इंक्लूड नहीं होगा बट बी इंक्लूड होगा। जैसे कि ऐसे लिया, मतलब ए एक्स जो हमारा ए के इक्वल नहीं होगा, हमेशा उससे बड़ा होगा, और एक्स या तो बी से छोटा होगा या बी के इक्वल होगा। तो ये क्या बनाएगा हमारा सेमी ओपन इंटरवल। सेमी क्लोज की बात करें तो ये इनिशियली क्लोज होगा और लास्ट में हमारा क्या होगा, ओपन होगा। तो ये कुछ ऐसा होगा, ए बी, ये ए ये बी, ये ए को इंक्लूड करेगा और बी को एक्सक्लूड करेगा, ए को इंक्लूड करेगा और बी को एक्सक्लूड करेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सेमी क्लोज। इनफाइनाइट इंटरवल, इनफाइनाइट इंटरवल। ठीक है, तो
ऐसे इंटरवल जो जिसकी लेंथ हमें ना पता हो। अगर इनकी मुझे लेंथ निकालने के लिए कहा जाए तो मैं अगर इस इंटरवल की लेंथ निकालनी तो कैसे निकालोगे, b माइनस ए, ये लेंथ ऑफ द इंटरवल होती है। तो ऐसे इंटरवल जिसका इनिशियल पॉइंट हमें पता हो, जैसे कि ये मुझे पता है, एक पॉइंट तो हमें पता ही है, लास्ट पॉइंट के बारे में हमें पता नहीं। हमें पता है कि ये ग्रेटर देन ए है, पर ये नहीं पता किससे लेस है। ठीक है, तो ए से बड़ा इतना पता है हमें, ये जो है ए से बड़ा है। ठीक है, ये नहीं पता कहां तक, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, इनफाइनाइट इंटरवल। तो यहां पे ये ए को इंक्लूड कर रहा है, एक्सक्लूड कर रहा है, यहां पे क्या करेगा, ए को इंक्लूड करेगा। और यहां पे क्या बता रहा है, ये हमने बता रहा है कि ये ए से छोटा है कि, और बाकी सारे एलिमेंट ए से छोटे सभी एलिमेंट इसमें इंक्लूड कर ले, तो ये हमारा माइनस इन्फिनिटी से ए तक बन जाएगा। ठीक है, और इसमें अगर लास्ट वाले में क्या करेंगे, हम ए को इंक्लूड कर लेंगे। इनकी जो लेंथ होती है वो इनफाइनाइट होती है, क्योंकि इनका एंड पॉइंट हमें पता नहीं होता। इसमें अगर हमें एंड पॉइंट नहीं पता क्या है, इसमें हमें इनिशियल पॉइंट नहीं पता, एंड पॉइंट पता है। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं, इनफाइनाइट इंटरवल कहलाते हैं। ठीक है, ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं, इनफाइनाइट इंटरवल। ठीक है, इन सभी की अगर मैं लेंथ की बात करूं, जो ऊपर हमने किया, इन सभी की लेंथ, अगर मैं क्लोज ओपन इंटरवल की बात करूं, क्लोज इंटरवल की बात करूं, और सेमी ओपन की बात करूं, सेमी क्लोज्ड की बात करूं, इन सभी की लेंथ ऑफ इंटरवल हमारी कितनी होती है, लेंथ ऑफ इंटरवल जो होती है वो कितनी होती है, b माइनस ए, जैसे कि मैंने पहले बताया। और अगर मैं इन सब की बात करूं, इनकी लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होती है, इनफाइनाइट लेंथ होती है इन सब की। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। हमें चेक करना है इनमें से नल सेट की एग्जाम्पल कौन सी, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। तो ऐसा कोई नंबर होता है, अगर मैं इसका सेट बनाऊं, ये सेट क्या होगा, इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, ऐसे ऑड नेचुरल नंबर जो डिविजिबल बाय 2 हो। अगर 2 से डिविजिबल हो जाता है वो तो इवन बन जाता है, तो ऐसा कोई ऑड नेचुरल नंबर होता नहीं, तो इसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा, तो ये हमारा एम्प्टी होगा। तो ये हमारा क्या होगा, नल सेट होगा। ये हमारा क्या होगा, नल सेट होगा। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो इसमें क्या आता है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर 2 आता है, तो ये हमारा नल सेट नहीं होगा, ये हमारा सिंगलटन सेट होगा। ये हमारा क्या होगा, सिंगलटन सेट होगा। ठीक है, ये हमारा नल सेट नहीं है। x इज ए नेचुरल नंबर, x हमारा नेचुरल नंबर है जो लेस देन 5 है और ग्रेटर देन 7 है। तो क्या ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है जो 5 से बड़ा हो, 5 से छोटा हो, मतलब 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है? तो ऐसा तो कोई नेचुरल नंबर नहीं है जो 7 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा नल सेट होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन। तो क्या दो पैरेलल लाइन क्या कोई कॉमन पॉइंट हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ये कभी भी मीट नहीं करेगी। ये भी हमारा क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। ये भी हमारा क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। दैट मींस इट इज अ नल सेट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारी, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर a इज इक्वल टू b और नॉट। हमें चेक करना है क्या a इक्वल टू b होगी या नहीं। तो इसमें क्या दिया है, इसमें देखो a b c d है, तो इसमें a बिलोंग कर रहा है, इसमें कर रहा है, हाँ, b इसमें कर रहा है, c इसमें कर रहा है, d। और ये देखने में देखो इक्वल ही है, दोनों देखोगे इन सभी के एलिमेंट क्या है, सेम है, बट आगे पीछे हुए। और मैंने कहा था किसी सेट में एलिमेंट आगे पीछे हो सकते हैं, पर वो दोनों सेट क्या होते हैं, सेम सेट होते हैं। तो यहां से मैं कह सकता हूं a जो होगा हमारे वो b के इक्वल होगा, सिर्फ एलिमेंट ही आगे पीछे है, बाकी कार्डिनलिटी सेम है और एलिमेंट भी सेम है। आगे देखो, नेक्स्ट 4 8 16 12, इसमें 12 है, इसमें 18 है। तो इसमें एक एलिमेंट ऐसा मिल रहा है जो a का मेंबर है बट b का मेंबर नहीं है, और इसमें भी एक एलिमेंट ऐसा मिल रहा है जो b का मेंबर है, a का सबसेट नहीं है। तो यहां से हम कह सकते हैं a इज नॉट इक्वल टू b।
a इज नॉट इक्वल टू b, हम कहेंगे a इज नॉट इक्वल टू b, और ये कंपेरेबल भी नहीं है। और अगर देखो तो आप a एंड b आर नॉट कंपेरेबल, कंपेरेबल की कंडीशन को भी सेटिस्फाई नहीं कर रहे। अगर सेट इक्वल होता है तो वो कंपेरेबल की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा, हमेशा करेगा, ठीक है। तो ये ना कंपेरेबल है ना ही ये इक्वल है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ए हमें दिया हुआ 2 4 6 8 10, बी को पहले हम ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया, इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। x इज ए पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 100, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर, तो इवन इंटीजर लेस देन 100, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा, 14 आएगा, और ये अप टू 98 तक चलता जाएगा। तो देखो इसमें कितने एलिमेंट है, इसमें सिर्फ 5 एलिमेंट है, इसमें 5 से ज्यादा एलिमेंट है। तो मैंने क्या कहा था, अगर दो सेट इक्वल होते हैं तो सबसे पहले उनकी कार्डिनलिटी भी सेम होगी। तो यहाँ पे तो इसकी कार्डिनलिटी बी की 5 से ज्यादा है, तो हम क्या कहेंगे, a इज नॉट इक्वल टू b, तो a b के इक्वल नहीं होगा। हाँ ये कह सकते हो आप, बट a जो होगा वो सबसेट है b का, a जो है वो सबसेट है, और आप प्रॉपर सबसेट है b का, आप ये कह सकते हो a इज प्रॉपर सबसेट ऑफ b, ठीक है। नेक्स्ट हमें दिया a कंटेन्ड एलिमेंट विच इज मल्टीपल ऑफ 10, तो मल्टीपल ऑफ 10 की बात करते हैं तो a में क्या होगा, a में होगा 10 20 30 40 एंड सो ऑन। तो देखो क्या a और b इक्वल होंगे, a में 15 नहीं आ रहा, b में 15 आ रहा है, तो ये सेट भी क्या होंगे, ये सेट भी हमारे नॉट इक्वल होंगे, ये भी इक्वल नहीं होंगे। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर दी फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल। इसमें भी हमें चेक करना है क्या ये इक्वल है। तो ए की तो हमें दी हुई है रोस्टर फॉर्म, बी की रोस्टर फॉर्म निकाल लेते हैं। बी की रोस्टर फॉर्म क्या होगी, तो इसमें क्या, x इज ए सोल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो ऐसे एलिमेंट जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो आप देखोगे इसमें क्या आएगा, -2 और -3, इसमें क्या आएगा, -2 और -3, ठीक है। इसमें क्या आएगा हमारा, -2 और -3। तो a में पॉजिटिव 2 और 3 है, b में नेगेटिव -2 और 3 है। तो ये दोनों इक्वलेंट सेट तो है, बट ये इक्वल नहीं है, ये हमारे इक्वल नहीं है, ये हमारे इक्वल नहीं है बट इक्वलेंट है, इक्वल नहीं है, इक्वलेंट है, कंपेरेबल नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे a और b इक्वल नहीं है, इक्वलेंट है और कंपेरेबल नहीं है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। तो a में क्या होगा, ये ध्यान रखना, आपके जो एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होने चाहिए। तो ये ध्यान रखना कि जो हमारे एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होने चाहिए। तो f आ रहा है, o मेंबर है, हमारा L मेंबर है, W, ये 4 मेंबर ही होंगे। आप ऐसे नहीं कि O 2 टाइम आ रहा तो इसमें 2 लिखोगे, मैंने कहा था एलिमेंट डिस्टिंक्ट भी होने चाहिए सेट में, तो FOLW होगा। B में क्या आएगा, Y इज ए लेटर इन द वर्ड वॉल्फ। तो इसमें W मेंबर है, O मेंबर है, L मेंबर है, F। तो ये दोनों सेट क्या इक्वल है, इक्वल भी है, इक्वलेंट भी है, कंपेरेबल भी है, इक्वल भी है, इक्वलेंट भी है और कंपेरेबल भी है। इक्वल की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों एलिमेंट सेम है। इक्वलेंट के लिए क्या होनी चाहिए, कार्डिनलिटी सेम होनी चाहिए, तो कार्डिनलिटी सेम है। और कंपेरेबल के लिए क्या चाहिए होता है, हमारी कंपेरेबल के लिए हमें इनमें से कोई एक दूसरे का सबसेट होना चाहिए, क्योंकि अगर ये इक्वल है तो ये दोनों एक दूसरे के सबसेट है, तो उसकी कंडीशन को भी सेटिस्फाई करते हैं। तो ये हमारा इक्वल भी है, हमारा इक्वलेंट भी है और कंपेरेबल भी है। तो तीनों की कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारी क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो मैंने आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट चेक करना बताया था कि आप इसकी काउंटिंग स्टार्ट करो, अगर आप किसी एंड तक पहुंचते तो वो हमारा फाइनाइट होगा, अगर आप किसी एंड तक नहीं पहुंचते तो वो हमारा इनफाइनाइट होगा। तो इसकी कार्डिनलिटी हम बता सकते हैं, इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, अगर ये सेट है तो इसकी कार्डिनलिटी की बात करें तो 100 है, तो ये हमारा फाइनाइट है। तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100,
तो ये ग्रेटर देन 100 की बात कर रहा है, तो 100, 101, 102 ये चलता जाएगा। तो ये हमारा क्या है, इनफाइनाइट। आप बता नहीं सकते ये कहाँ जाके खत्म होगा, तो ये इनफाइनाइट है। सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, तो हाँ ये हमारा क्या होगा, 2, 3, 5, 7, 11, 13, तो ये 99 तक जाके खत्म हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनाइट होगा, ये हमारा फाइनाइट होगा। सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो ऐसी लाइन जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, तो ये तो इनफाइनाइट होगी ना। तो ये एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल बहुत सारी लाइन पहुंचती जाएगी, क्योंकि ना वाई खत्म होने वाला है तो ना ऐसी पैरेलल लाइन खत्म होगी। तो ये हमारी क्या होगी, इनफाइनाइट। ये हमारी क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट 26 होते हैं, तो ये हमारा फाइनाइट होगा। सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, तो मल्टीपल ऑफ 5 क्या होता है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ये चलता जाएगा। तो ये भी हमारा क्या है, इनफाइनाइट है। ये भी हमारा क्या है, इनफाइनाइट है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारी क्वेश्चन 5, राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ए। इनके हमें पावर सेट्स निकालने हैं। तो देखो पहले हम चेक कर लेते हैं कार्डिनलिटी ऑफ ए कितनी है। तो ए में क्या पड़ा, ए है और सेट 2 पड़ा है, तो इसकी कार्डिनलिटी 2 है। इसके पावर सेट निकालने, तो पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, तो मैंने बताया था 5 जो होता है सभी का सबसेट होता है, तो 5 तो इसका मेंबर होगा। एक 1 इसका सेट होगा, सबसेट होगा, और 2 का सबसेट, सबसेट का सबसेट, ये इसका मेंबर होगा, और 1, 2 ये इसका सबसेट होगा। तो ये सारे किसके सबसेट है हमारे, ये सारे हमारे ए के सबसेट है। तो ये क्या होगा, हमारा पावर सेट कहलाएगा। इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, 1, 2, 3, 4, 4 है, 2⁻², 4। अगर मैं फिर इस एग्जांपल की बात करूं, ए क्या है हमारा, 1 है, 2 है, 3 है, तो इसकी सबसेट क्या होंगे, तो 5 इसका सबसेट होगा, क्योंकि इसका हर एलिमेंट इसका मेंबर है। 1 ये भी इसका सबसेट होगा, क्योंकि इसमें 1 है और इसमें बिलोंग कर रहा है। सिमिलरली 2, 3 ये एक सबसेट है, ये एक सबसेट है जिसमें सबसेट, ये एक सेट है जिसमें एलिमेंट सबसेट सेट 2, 3 है, तो ये इसमें बिलोंग कर रहा है, इसका भी मेंबर है, इसका भी मेंबर है, तो ये जो सेट होगा ये भी इसका सबसेट होगा। सिमिलरली एक सेट 1, 2, 3 ये भी एक सेट है जिसमें 1 है और सेट 2, 3 पड़ा है, तो ये भी इसके सारे एलिमेंट इसमें आ रहे हैं, तो ये भी इसका सबसेट होगा। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा पावर सेट ऑफ दिस सेट। ठीक है, नेक्स्ट हमें निकालना ए का, ए इफ ए इज इक्वल टू 5 हाउ मेनी एलिमेंट हैज पावर सेट ऑफ ए, तो 2⁻0 1 एलिमेंट होगा, तो इसमें क्या आएगा, हमारा पावर सेट ऑफ ए हमारा क्या हो जाएगा, पावर सेट ऑफ ए हमारा क्या हो जाएगा, तो इसके पावर सेट में हम क्या बिलोंग करेगा, सभी के पावर सेट में क्या था, 5 आता है, तो 5 आएगा इसके पावर सेट में। तो इसकी पावर सेट की कार्डिनलिटी जो होगी वो 1 होगी, 2⁻0, क्योंकि ए में कितने एलिमेंट थे, 0, 1। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट, इसके कितने मेंबर है, इसमें 2 मेंबर है, 1 और 2, तो इसकी पावर सेट के कितने मेंबर होंगे, 2⁻4। कैसे, अगर ए मेरा 5 है, ए एक सेट है जिसमें 5 एलिमेंट है और सेट 5 एलिमेंट है, इसको एज ए एलिमेंट ट्रीट करेंगे। अब चाहो तो इसको इजी बनाने के लिए आप क्या करो, इसको बी एक सेट का नाम दे दो। ठीक है, तो ये ऐसा हो जाएगा। अगर इजी लगेगा आपको, कोई भी सेट वाला क्वेश्चन हो, इसको भी आप बी मान लेते, यहाँ पर चाहो तो इसको भी बी मान लो, थोड़ा इजी लगेगा आपको करने के लिए। तो इसके सबसेट क्या होंगे, इस सेट के सबसेट एक 5 होगा। ठीक है, 5 तो होना है, सभी का सबसेट होता है, एक सेट 5, क्योंकि ये अगर है तो ये एलिमेंट, ये 5 इसमें एक सेट की तरह नहीं पड़ा, इसमें एक एलिमेंट की तरह पड़ा, तो ये एक सेट है जिसमें 5 इसका मेंबर है, तो 5 इसका भी मेंबर है, इसका भी मेंबर है, तो ये सेट जो हुआ वो सबसेट हुआ इसका। सिमिलरली सेट बी जिसमें सिर्फ बी पड़ा है, ये बी इस सेट का मेंबर है, सिमिलरली बी इस सेट का मेंबर है, तो इसका हर एलिमेंट इसमें आ रहा है। सिमिलरली अगर आप देखोगे 5b
ये भी, तो इसके पावर सेट में क्या आ गया, 4 एलिमेंट आ गए। तो यानी कि पावर सेट ऑफ ए हमारा कैसा दिखेगा देखने में, 5 सेट 5 और सेट 5, तो ऐसा दिखेगा। तो ये हमारा क्या है, पावर सेट ऑफ ए।